Hey kids! Hey, hi sweetie pie! दीदी इस बार माँ नहीं आई, मैं इन्हें खुद ही लेकर आई हूँ। उदय, अब तक तुमने अपना लव मैटर दीदी को बताया या नहीं? Hey, एक ही घर में रहते हुए सबको पता है, सिर्फ मुझे ही नहीं पता। अरे बर्थडे के दिन मैंने तुम्हें बताया था ना, उनके एक दिन पहले इनको बताया था, तो ये जानते हैं। सच सच बताओ, नहीं तो मुझसे सच बुरा में कोई संध्या, नहीं होगा। आपके पिताजी है क्या? हाँ, मैं झगड़ा करने नहीं आई हूँ। कौन है? मैं हूँ पौधों वाली संध्या अंकल। कल हमारे घर में क्रिसमस पार्टी बनाने वाले हैं, आप तीनों को जरूर आना होगा। क्या कहा? पार्टी तुम दे रही हो? हाँ, जरूर आइएगा। मैं आपके घर के फंक्शन में नहीं आई थी, इसलिए आप मेरी पार्टी में आने से मना मत करिएगा। आप जरूर आइएगा। हम आ जाएंगे, डोंट वरी। थैंक्स। उदय, बिना सांता क्लॉज के क्रिसमस कैसा? ओह सॉरी 5 मिनट। हाँ, अरे सेंटा जी, आप कहाँ से? भाई, मैं हूँ भाई। फैट्सर! मेरी क्रिसमस। संध्या, सेंटा रेडी। हाँ? ओहो, तुम एक दूसरे को जानते हो? क्या बात। आप सभी यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। इतने दिनों से मैंने क्या मिस किया, मुझे अभी समझ में आया। सेलिब्रेशन की वैल्यू क्या होती है, ये समझ में आया, एक अच्छे फ्रेंड की वजह से। आपको मेरे कारण तकलीफ हुई, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं हर त्योहार को आप लोगों के साथ ही मनाऊंगी। अरे अंदर आइए ना। मैं हूँ मामा जी। अरे तुम हो। एंजॉय करने दो, मैं बाद में आता हूँ। क्या बना रहे हो? स्पेशल आइटम रेडी हो रहा है। भूख लगी है। 2 minutes, okay? मैं आ रही हूँ। Hey, wait करो, wait, okay? And your treat is ready. संध्या! उदय, कैसी है वो? आखिर क्यों मामा जी, क्यों आपने मुझसे सच छुपाया? बता नहीं पाया उदय, मुझसे नहीं हो पाया। आपसे क्या नहीं हो पाया? अगर पहले बताते तो मैं कुछ और करता ना। आप पे भरोसा किया। शे! मेरी बात सुनो उदय, जब संध्या की बीमारी के बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। बीमारी उसके पूरे चेस्ट में फैल चुकी थी। रेडिएशन से, कीमोथेरेपी से उसका कुछ नहीं होने वाला था। अगर वो कर भी देते, बाल झड़ जाते, वो कमजोर हो जाती और बहुत फिजिकल टॉर्चर अनुभव करती, फिर भी ठीक नहीं होती। अरे ठीक नहीं होती तो क्यों फिर ये मामा जी हॉस्पिटल्स, ये डॉक्टर्स यूजलेस। हाँ बेटा, यूजलेस। तुम्हारी मां के पास बस 4 महीने बचे हैं, ये पता चला तो उन 4 महीनों में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसे बचाने की। हर तरह से उसका ट्रीटमेंट किया। उसके पास जो थोड़ा सा वक्त बचा था वो भी हॉस्पिटल में गुजर गया। उसके बदले में उन 4 महीनों में वो क्या करना चाहती है ये पूछ लेता तो अच्छा होता। संध्या के विषय में यह गलती मैं नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। उदय, दीदी को क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। वो हम 10 दिन घूमने गए थे ना, तो उसे थोड़ा वायरल फीवर है। डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है। मामा जी वो रूम में बैठे हैं, वहां जाके वेट करो।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यस, वो आपके स्टाफ को इन्फॉर्म कर दीजिए ना कि संध्या को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना डोंट चाहिए। वरी, केस मैं डील कर रहा हूँ, इसलिए अब कोई भी डॉक्टर संध्या के साथ ये मैटर डिस्कस नहीं करेगा। ओके, रिलैक्स। बच्चों को संभाल के बिठा दिया था ना? हाँ, बिठा दिया उनको। श्री बहुत रो रही थी, मैंने कहा अगले समर वेकेशन में आ जाना। हाँ, पर तब तक मैं रहूंगी क्या? डॉक्टर ने सब बता दिया उदय। अगर मेरा इलाज पहले होता तो भी मेरा बचना मुश्किल होता। संध्या, मत रो उदय। 60 साल भी जी लेती तो भी मैं ये लाइफ नहीं देख पाती जो तुमने मुझे एक हफ्ते में दिखा दी। प्लीज मत रो ना। संध्या, मेरे पापा ने कभी मेरी मॉम का ध्यान नहीं रखा था। आखिर में जब वो हॉस्पिटल में थी तब भी वो पैसा कमाने में बिजी थे। इसीलिए पापा की मौत पर मुझे रोना नहीं आया था। पर तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए ना। मैंने सोचा था कि हम जिंदगी भर साथ में रहेंगे और खुश रहेंगे। हमेशा वैसे ही रहेंगे इस बात की गारंटी है? कुछ सालों बाद शायद तुम बदल सकते हो या मैं बदल सकती हूँ। हम दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब भी यही फीलिंग हो इस बात की गारंटी नहीं। ऐसा जब होगा तब तुम मुझे हेट करोगे, तब चले जाने से अच्छा जब लव करते हो तभी चली जाऊंगी, तो मेमोरीज स्वीट रहेंगी। ये शॉर्ट एंड स्वीट मोमेंट्स काफी है ना? मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम ऐसे ही रोते रहे तो मैं दूर चली जाऊंगी उदय। संध्या, थोड़ा सो जाओ। आओ संध्या, 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 संध्या। बारह बज गए। हैप्पी बर्थडे उदय। तुम अपना बर्थडे फर्स्ट टाइम मेरे साथ मना रहे हो। मेरे लिए शायद ये आखिरी हो, इसलिए 1 महीने के हिसाब से 12 गिफ्ट्स लाई हूं। आइस की तरह पिघल ना जाए। जब तक तुम जिंदा हो तब तक हर साल तुम्हें बर्थडे विशेस देगी मेरी तरफ से। हैप्पी बर्थडे। फूल मुरझा जाएंगे इस बात का दुख अब तुम्हें कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हें हर रोज एक नया फूल देगा। हैप्पी बर्थडे। रुद्राक्ष,
मतलब शिव जी की आंख। हाथ दिखाओ। इस रुद्राक्ष को पहनकर तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। हैप्पी बर्थडे। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, जैसे वॉकमैन, सीडी, आईपॉड, कल कुछ और, पर ये शंख परमानेंट है। जब भी कान से लगाओगे तो म्यूजिक सुनाई देगा। सुनो, ये आर्टिफिशियल नहीं है, इसे सुनने से तुम्हें शांति मिलेगी। शर्ट स्लीव छोड़ देंगे तो लेजी, फोल्ड करेंगे तो रफ, कफ लगाने से कंट्रोल में है इंसान, ऐसा मतलब है। अच्छी वाइट शर्ट के ऊपर ये कफ लिंक लगाना, फिर आईने के सामने देखना, कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन है ये जेंटलमैन। हैप्पी बर्थडे। पेन विद अ गोल्ड निप। तुम्हारी बातें ही नहीं, लिखा भी गोल्ड होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे। लाफिंग बुद्धा, जैसा तुमने कहा था चाइना वालों का गणेशा। इससे 2 मिनट में 2 घंटे जब तक हंसी ना आ जाए तब तक देखना। जब तुम हंसते हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे देखकर मेरा लटका हुआ चेहरा तुमने ले लिया, सो प्लीज कीप स्माइलिंग। हैप्पी बर्थडे। ये अनब्रेकेबल टी कप सेट, हस्बैंड, बच्चे, तुम्हारी फैमिली में गरम गरम चाय मैं नहीं बना पाऊंगी, इसका मुझे दुख है। हैप्पी बर्थडे। सोलर कैलकुलेटर। हम हो या भले ही ना हो, जब तक सूरज है ये काम करेगा। तुम्हारा गणित वीक है, सब रॉन्ग कैलकुलेशन कर लिया। इनटू के बदले डिवाइड बाय, प्लस के बदले माइनस। आंसर मैं हूं, 0। ये मेरी लिखी गई डायरीज हैं। तुम जब नहीं थे तब मेरा हर दिन एक जैसा ही हुआ करता था, पर तुम्हारे आने के बाद हर दिन खूबसूरत होता था। एक एक दिन की हर यादें लिखी हैं, कुछ गुस्से में लिखा, कुछ प्यार से, पर जो भी लिखा सब तुम्हारे बारे में ही। क्योंकि मैं सोने से पहले मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ और उठने के बाद भी तुम्हारे बारे में ही। मैं जब नहीं रहूंगी तब पढ़ना। हैप्पी बर्थडे। ये घर ही मेरी दुनिया है। इस घर में मैंने इसी तरह अपनी जिंदगी बिताई है। पौधों से बात करना ही मेरा सबसे अच्छा टाइम पास हुआ करता था। तुम्हारे आने के बाद मैंने बात करनी छोड़ दी। उन्हें संभाल कर रखना प्लीज, मेरे पौधों को। ये 11 गिफ्टों की तरह 12वीं में मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे अभी मरना नहीं है उदय। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तुमने नाम बदल दिया, पर मेरा नंबर है 5, मतलब लोनर। किसी भी नंबर से मैच नहीं होता। यही है आखिरी गिफ्ट तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से। शॉर्ट एंड स्वीट।
जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आई लव यू उदय। हर साल तुम अपने बर्थडे पे बहुत एंजॉय करते हो ना, जम के करेंगे। चलो। रुको रुको। अरे रुको, ये क्या? हमें तो पब जाना चाहिए, तुम यहाँ लेकर आ गए। न्यू ईयर पर तुम्हें यहाँ रहना पसंद है बोला था ना। आओ बैठो। थोड़ी देर में यहाँ बारिश होगी, देख लेना। लाइफ में मैंने कभी किसी के लिए वेट नहीं किया, पर अब से हर साल इस बारिश के लिए वेट करता हूं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड बाय।